सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 150वीं यौम पैदाइश पर खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, सरदार जी कौमी इत्तेहाद के मेमार और हुबुल वतनी और सालमियत के मुज़हिर थे। वाज़ेह रहे कि वल्लभ भाई पटेल मुल्क के एक कदावर सियासी व समाजी रहनुमा थे। उन्हें मुल्क और दुनिया भर में सरदार के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि अपने पोस्ट में एक्स पर कहा कि हिंदुस्तान के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनके 150वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूँ और पटेल जी कौमी इत्तेहाद के मेमार और हुबुल वतनी और सालमियत के मुज़हिर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर आज सुबह शाहरा आफाक जिले डल के किनारों पर वाक़िया शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ शुरू होने से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शरका को इत्तेहाद का हलफ दिलाया, जिसमें इत्तेहाद, सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के इज्तिमाई अज़म की तस्दीक की गई। इस तकरीब में तलबा, नौजवानों और अहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम के तहत मुनक्किदा इस तकरीब में सिविल इंतजामिया और पुलिस के अफसरान ने भी हिस्सा लिया। कबलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजभवन में अफसरों और अमले को इत्तेहाद का हलफ दिलाया और कहा कि अपने एक्स पर ट्वीट जो है या पोस्ट करते हुए कहा कि राजभवन के अफसरों और अमले को इत्तेहाद का हलफ दिलाया और भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 150वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने एक न्यूज पोर्टल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसने एक एमएलए की असेंबली इजलास के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की वीडियो वायरल की थी। जैसे ही सवाल इजलास शुरू हुआ, करना से एमएलए जावेद मरचाल ने इस न्यूज पोर्टल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, जब मैं डॉक्टरों के बारे में सवाल कर रहा था, मैंने चंद सेकंड के लिए फेसबुक खोला था। इस लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई गई है और उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई और ऑनलाइन हिरासानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जोर दिया, ऐसे पेड एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में मुदाखलत करते हुए एनसी के नजीर गुरेजी ने कहा कि मरचाल दरअसल असेंबली सेक्रेटरिएट की जानिब से मौसूला कारोबारी दस्तावेजात देख रहे थे। उन्होंने कहा, उनके हलके के लोग उन्हें सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने का इल्जाम दे रहे हैं, हालांकि वो अपने इलाके के मसाइल पर बात कर रहे थे। हम इस बेजाबिता पोर्टल के खिलाफ मिराआती तहरीक लाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने आज ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया, जिसके साथ ही 9 रोजा इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस इजलास के दौरान 4 राज्यसभा निशस्तों के इंतखाबात मुनक्किद हुए और मुतअद्दिद अहम सरकारी बिल मंजूर किए गए। इजलास मजमूई तौर पर पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रहा। अगरचे कुछ मौकों पर ऐवान में शोर शराबा भी देखने में आया, ताहम इस दौरान 5 सरकारी बिलों की मंजूरी दी गई, जबकि 2 प्राइवेट मेंबर्स की करारदादों पर बहस हुई। असेंबली सेक्रेटरिएट के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इजलास के दौरान कुल 732 सवालात मौसूल हुए, जिनमें से 682 सवालात मंजूर किए गए, जबकि 29 सवालात पर तफसीली बहस की गई और अरकान ने 73 ज़िमनी सवालात भी उठाए। इसके अलावा 97 ज़ेरो आवर मसाइल भी ऐवान में जेर बहस लाए गए। इजलास में 14 निजी बिल पेश किए गए, जबकि 33 पुराने बिल अब भी जेर इल्तवा है। कुल 41 निजी बिलों में से सिर्फ 8 पर बहस की गई। ताहम ये तमाम बिल या तो हुकूमत की यकीन दहानियों के बाद वापस ले लिए गए या इब्तदाई मरहले पर ही सोती वोट के जरिए मुस्तरद हो गए।